नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी अफवाह है। आज भारत ने 1 लाख का आंकड़ा प्रतिदिन नए मामले का क्रॉस कर लिया है और अमेरिका के बाद अब भारत ही एक ऐसा देश है जिसने एक दिन में 1 लाख नए मामले दर्ज किए हैं। और ये चिंता की बात हमारे लिए इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस बार ये आंकड़ा बहुत जल्दी पार किया गया है। भारत में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं। अगर हम आपको 1 मार्च 2020 से लेकर के 5 अप्रैल 2021 तक के मामलों का कर्व दिखाते हैं तो आपको नजर आएगा कि पिछली कर्व से इस बार की कर्व ज्यादा स्टीप है, यानी कि मामले ज्यादा तेजी से फैले हैं। पिछली बार का आप पीक देख सकते हैं, तब हम 1 लाख पार नहीं गए थे, ये पहली लहर है। लेकिन जब आप दूसरी लहर पर नजर डालें तो अब बहुत ही जल्दी हम 1 लाख के पार चले गए हैं, जो कि हमारे लिए चिंता की बात है। अगर आप पिछले 1 हफ्ते से जो रोजाना के मामले आ रहे हैं, यानी कि डेली केसेस का आंकड़ा भी देखें तो इसमें साफ हो जाता है कि 30 मार्च को जहां हम 56,000 के कुछ ऊपर मामले दर्ज कर रहे थे, वही 5 अप्रैल के अंदर 1 लाख के पार हो गया। यानी कि जो उछाल आ रहा है वो बहुत तेजी से आ रहा है और ये बेहद चिंता की बात है। ये जो सारे नंबर्स आ रहे हैं, इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन या बड़ा आंकड़ा जो है वो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं और इसकी वजह से देश का आंकड़ा भी जो है वो ऊपर जा रहा है। इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर ये जो नंबर्स बढ़ रहे हैं इससे क्या असर पड़ेगा। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शशांक जोशी, मेंबर कोविड-19 टास्क फोर्स महाराष्ट्र, और साथ में डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा भी जुड़ रही हैं, जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सविता मेडिकल कॉलेज से। लेकिन शुरुआत पहले डॉक्टर जोशी से करते हैं, महाराष्ट्र का जो अपडेट है वो लेकर। डॉक्टर जोशी, सरकार की तरफ से काफी रिस्ट्रिक्शंस कर दी गई हैं, लेकिन पूर्ण लॉकडाउन नहीं है, ये साफ कर दिया गया है। पर हमने जो देखा है इंटरनेशनली भी, यूरोप में भी अगर आप देख लीजिए, जो पार्शियल लॉकडाउन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उतने इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं। सरकार ये कैसे इंश्योर करेगी कि लोग उनकी बात माने और जो उनके बताए हुए कानून है या नियम हैं उनको फॉलो करें? तो अंजलि जी, शुक्रिया। गंभीर परिस्थिति है महाराष्ट्र में, मुंबई में, और जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ये हमने देखा है कि कोविड जो करंट जो दूसरी महामारी की वेव आई है उसमें काफी हद तक एसिम्प्टोमेटिक है, यानी जिनको कोई लक्षण नहीं होते हैं। और ये जो हिडन कोविड है कम्युनिटी में, जो इधर सस्पेक्टेड है या एसिम्प्टोमेटिक है, उनको माइक्रो कंटेन करना पड़ेगा। तो माइक्रो कंटेनमेंट के लिए जितने मेजर्स है वो सब उठा रहे हैं। उसमें टेस्टिंग ट्रैकिंग तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, वैक्सीनेशन का ड्राइव भी बढ़ाना पड़ेगा। और ये लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, जहाँ पे जो क्राउडिंग है, क्लस्टरिंग है, वो कम करना चाहिए। अभी भी आपने बताया जो अलग अलग चित्र है कि मार्केट्स में अभी भी बहुत गर्दी हो रही है, तो ये सब कम करना है, डीक्लटर करना है, और जो चेन है वो ब्रेक करना है। तो ये चेन ब्रेकिंग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ट्रांसमिशन जो है कम्युनिटी तक फैल गया है। तो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन ब्रेक करने के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी है, जो महाराष्ट्र सरकार अभी अडॉप्ट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन में। डॉक्टर जोशी, एक सवाल सबके जहन में ये भी आता है कि इस बार इतना तेजी से क्यों फैला? पिछली वेव में तो इतना तेजी से नहीं फैला था। क्या इस बार जो म्यूटेंट वेरिएंट्स है इनका कोई इसमें लेना देना है? क्या वजह रही है? तो अभी शास्त्रज्ञों ने ये तो बता दिया है कि ये तो म्यूटेंट वेव की वजह से नहीं है, लेकिन यहाँ इस बार होने वाले जो मामले हैं कोविड के, ये थोड़े अलग है। ये काफी फैमिलीज में रैपिडली स्प्रेड होते हैं। दूसरी बात इनका ये दिखाया जाता है कि इनमें थोड़ा डायरिया होता है, हार्ट पे भी लक्षण आते हैं, रिकवरी भी बेटर है, उनमें मृत्यु दर भी कम है। और हमने पूरे दुनिया में देखा है कि जहां जहां सेकंड वेव आई है उसकी तीव्रता ज्यादा होती है पहले वेव से। और हमने ये 100 साल पहले भी देखा था कि स्पेनिश फ्लू की जो दूसरी वेव आई थी वो ज्यादा तीव्र थी पहले वेव से। तो हमने ये वेव एक्सपेक्ट की थी दिसंबर जनवरी में, जब ठंड थी, लेकिन ये वेव आई है 3 महीने के बाद। और प्रमुख कारण जो है ये कि लापरवाही है, लोगों को लगा कोरोना चला गया, मास्किंग किया नहीं उन्होंने, और बहुत भीड़ में गए और गैदरिंग्स में गए। तो ये तो गलत है, और इसलिए अभी सब पाबंदियां लगानी पड़ी है हमको। और अभी भी हम अपील करते हैं सब भारतवंशियों को कि कोरोना अभी भी है। कोरोना के लिए जितने आप
मास्किंग करे और क्राउड्स में नहीं जाए, आवश्यक हो तो ही बाहर जाए, तो यही अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो सबसे सख्त करना चाहिए। और आपको थोड़े भी लक्षण हो या आपके नजदीक वाले किसी को भी लक्षण हो गया तो सेल्फ क्वारंटाइन करना चाहिए, सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए और अपने को और अपने जो फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स हैं उनको बचाना चाहिए। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। डॉक्टर जोशी हमारे साथ जुड़े हुए थे, डॉक्टर शशांक जोशी जो कि मेंबर हैं कोविड-19 टास्क फोर्स महाराष्ट्र के। अब रुक करते हैं डॉक्टर अनीता रमेश का। डॉक्टर अनीता, आप भी सुन रही थी डॉक्टर जोशी को। महाराष्ट्र वाकई में चिंता की विषय बना हुआ है, लेकिन दूसरे राज्य भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि वहां पे टेस्टिंग के नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं है। महाराष्ट्र में तो हमने देखा टेस्टिंग बहुत ज्यादा है तो नंबर्स भी ज्यादा आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये जो सेकंड वेव है, ये जो नंबर्स इतनी तेजी से हमने 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया, उसके पीछे क्या वजह रही है? ये जो है ना सेकेंड वेव आप तेजी से बढ़ रहा है। आप जैसे बताया इज द हाई वेरी स्टीप राइज और मोर देन 1 लाख हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। इंडिया अभी हाईएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें इतना केसेस बढ़ गया। सो ये सेकेंड वेव तो होना ही था, वो पहले भी आए हैं यूएस यूरोपियन कंट्री में, इंडिया में भी आना था, अभी आया है। बट अभी हमारा यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, एवरीथिंग हैज बीन ओपन। सब मॉल जा रहे हैं, पब में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट, पब्लिक रेस्टोरेंट, सिनेमा यूज कर रहे हैं, कुछ स्कूल भी खुल चुके हैं। सो वी आर लापरवाही है, हमारे पास सब खुल चुका है, हमको पता नहीं है कि कोरोना है कि नहीं है। So these some false hope, some false confidence आदमी के अंदर आ चुके हैं। So we are all continuously together responsible for this pandemic to rise so fast। इतना जल्दी तेजी से बढ़ने का कारण हम लोग सब है। डॉक्टर अनीता, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अभी आपको देने हमारे सभी व्यूअर्स के द्वारा जो भेजे हुए सवाल हैं उनके जवाब। हमारे कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का। और डॉक्टर अनीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अनीता, पहला सवाल भेजा है कनिका ने देहरादून से। मेरा नाम कनिका बहुगुणा है, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यह है कि आजकल कोरोना के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, 1 लाख से ऊपर केसेस आ गए हैं। ऐसे में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? यस कनिका, आपका देहरादून में भी तो केसेस भी शायद बढ़ना शुरू हो गया है। सो क्या है कि अभी कोरोना है, गया नहीं है। ओके, आप स्कूल स्टूडेंट हो तो उसलिए आपके लिए वैक्सीनेशन अभी अप्रूवल नहीं है, तो वैक्सीन आप नहीं ले सकते हो। तो आपको वैसे ही करना है। अगर आप यूजुअली ऑनलाइन क्लासेस अच्छा है आपके लिए, अगर जाना भी है स्कूल में ऑल्टरनेट एक दिन छोड़, अगर स्कूल में अटेंड करना है तो 50% ऑक्यूपेशन से अटेंड करो, सबसे नहीं मिलना है, एक साथ बैठ करके टिफिन खाना नहीं है। मास्क हमेशा लगा करके रहो, कभी भी घर के बाहर निकलोगे तो उसको लगाना ही है। सैनिटाइजर हाथ में लगाना है, हाथ धोना भी है, 2 गज दूरी मेंटेन करना है, कहीं पे फ्रेंड्स के, टीचर्स से, किसी भी के साथ मेंटेन करना है। सो बहुत सारे क्राउडेड प्लेस में जाना नहीं है। अगर शादी हो कि अगर आप टेम्पल, मॉस्क और चर्च में भी जा रहे हो, उसी में जहाँ का ज्यादा भीड़ है वहीं पे जाना नहीं है। ये सब डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क को आपको वेरी पॉजिटिवली करना है। इससे आपको क्या होगा, इन्फेक्शन का रेट कम हो जाएगा। ओके, और आपको वेट करना है। अभी तक बच्चे के लिए वैक्सीनेशन अप्रूव नहीं है, जब हो जाएगा आप भी लगा लो। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार यही कहते रहे कि बर्ताव जो हमारा है, जो कोविड अनुकूल होना चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो मानवी ने भेजा है देहरादून से। नमस्कार, मेरा नाम मानवी सर है। मेरा प्रश्न है कि कोरोना वायरस के केसेस डेली 1 लाख से ऊपर जा रहे हैं, क्या वैक्सीन का कोई फायदा नहीं हो रहा है? यस, आपने ठीक बताया है कि अभी वैक्सीनेशन तो शुरू हो चुका है 16 जनवरी से। आज लगभग मोर देन 2.5 मंथ्स हो चुका है। तब भी ऐसा नहीं बात है, क्या है कि अभी तक खाली 6 करोड़ों को वैक्सीन लग चुका है। सो फर्स्ट हाफ में हमारे हेल्थ केयर जो डॉक्टर्स, नर्सेज, वर्किंग वार्ड बॉयज, सैनिटाइजर्स, स्विच, इसको सब लग चुका है। सेकेंड में हम लोग 60 के ऊपर सबको लगाया। थर्ड जो फेज चल रहा है उस पे हमको 45 के ऊपर कोमॉर्बिडिटी एंड 60
अभी जो 1 अप्रैल में शुरू हुआ, एनीबडी अबव द एज ऑफ 45 को लग रहा है। सो धीरे धीरे फेज से चल रहा है। सो अभी हम लोग पूरा ही पॉपुलेशन को कवर नहीं किए हैं। एक्चुअली आप जैसे बच्चे, यंग एडल्ट, उसको तो नहीं लगा, और बच्चे यंग एडल्ट काफी बाहर जाते हैं, जिम में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, सो उसमें लिए इन्फेक्शन का चांस ज्यादा है। सो प्लीज रिमेंबर, बिग चंक ऑफ द पॉपुलेशन अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ। ओके, उसलिए सो वैक्सीन, यस वैक्सीन इज गुड। वैक्सीन से हमको 70 to 80% प्रोटेक्शन मिलता है कि अगर आपको वायरस होगा 80 टाइम्स आपको वायरस से ये वाला इन्फेक्शन नहीं होगा अगर आप वैक्सीन ले चुके हो। 20% चांस सबको है, वैक्सीन लगाने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो वो 20% चांस वैक्सीन आपको गारंटी नहीं दे सकते। बिल्कुल, वैक्सीन हमारे आप जी, वैक्सीन को रामबाण समझ करके लापरवाही बिल्कुल नहीं की जा सकती है। डॉक्टर, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन आपने जो समझाया उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स उसे अच्छी तरह से समझ लेंगे और वैसा ही बर्ताव करेंगे। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला देते हैं कि भूलें ना कि आपको अपना मास्क पहनना है और लोगों से दूरी बनाए रखनी है। नमस्कार।